बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों की कितनी किस्में होती हैं? सबसे बेहतर औरतें कौन सी हैं? औरतों की मोहब्बत से किस चीज़ में तरक्की होती है? बीवी से हम बिस्तरी ना करने वाले सहाबी रसूल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बीवी में कौन सी सिफात होनी चाहिए? कौन से ऐसे औकात हैं जिनमें निकाह या सुहाग रात से मना किया गया है, और अगर इन दिनों में कर लिया जाए तो क्या होगा? क्या शादियों पर खाना खिलाना सुन्नत है? और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का एक अमल जिससे लोगों में बकसरत औलाद पैदा हुई। मैं हूं सैयद आमिर जाफरी। निकाह, ज़फ़ाफ़, हम बिस्तरी, बच्चों की पैदाइश, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर बात नहीं की जाती, हालांकि ये हर शख्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी है। हम इन मामलात में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन से आगाही हासिल करेंगे कि निकाह किस औरत से करें, और हम बिस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए और कब नहीं, और इन तरीकों के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। निकाह करना अंबिया और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, और शादी ना करना एक नापसंदीदा अमल है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत वाले की 2 रकत नमाज शादी ना करने वाले की सारी सारी रात की नमाजों और दिनों के रोज़ों से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स गुर्बत और परेशानी के डर से निकाह न करता हो तो इसमें कोई शक नहीं कि वो खुदा से बदगुमान है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि औरतों को ज़्यादा अजीज रखना पैगंबरों के इखलाक में से है। जिसे औरतों से ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके ईमान में तरक्की होती है। मजीद आपने फरमाया कि उस्मान इब्न मज़ऊन की ज़ौजा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि उस्मान सारा दिन रोज़े से होते हैं और सारी सारी रात नमाज पढ़ते हैं और मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान पर गज़बनाक हुए और फरमाया, मैं रहबानियत के लिए मबऊस नहीं हुआ, जहाँ मेरी और सुन्नतें हैं वहाँ निकाह करना और औरतों के पास जाना भी मेरी सुन्नत है। दुनियावी मसरूफियात की वजह से भी बीवी को अगर वक्त न दिया जाए तो यह भी नापसंदीदा बात है। निकाह पर जोर देने के बाद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमारी इस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाई है कि किस किस्म की औरत से निकाह करना चाहिए। हमें औरतों की किस्में बताई गई हैं और यह भी बताया गया है कि कौन सी औरत अच्छी है और कौन सी बुरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस पाक दामन औरत से शादी करो जिससे औलाद ज्यादा पैदा हो, और उस खूबसूरत औरत पर न मरो जिससे औलाद पैदा ना हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो औरत के हुस्न व जमाल और माल के लिए निकाह करेगा वो दोनों से महरूम रहेगा, और जो दीन और परहेजगारी के लिए करेगा अल्लाह उसको माल भी देगा और जमाल भी। आप फरमाते हैं कि पाक दामन और बदकार औरत बराबर नहीं हो सकती। पाक दामन औरत के सामने सोना चांदी भी कुछ नहीं, और बदकार औरत से खाक भी बेहतर है। आप फरमाते हैं कि औरत गुलूबंद की तरह होती है। अब ये देखना तुम्हारा काम है कि अपने लिए कैसा गुलूबंद पसंद करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बेटी अपने हम कुफ और हम मिस्ल को दो, और अपने हम कुफ और हम मिस्ल से ही बेटी लो ताकि उससे लायक फर्जंद पैदा हो। आप फरमाते हैं कि तुम्हारी औरतों में सबसे बेहतर कुरैश औरतें हैं, क्योंकि वो अपने शौहरों के लिए दूसरे तमाम कबीलों की औरतों से ज्यादा मेहरबान हैं और अपनी औलाद के लिए सबसे ज्यादा रहीम हैं। वो अपने शौहरों की अतात गुजार और गैरों के सामने बाइफ़्फ़त हैं। साहिब किताब के मुताबिक इस जमाने में कुरैश औरतों की मिसदाक सैदानियाँ हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि निकाह के लिए जिस औरत की ख्वास्तगारी की जाए उसमें ये सिफतें होनी चाहिए: गंदमी रंग, पेशानी चौड़ी, आंखें स्याह, कद दरमियाना और सुरीन भारी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को किसी औरत की ख्वास्तगारी के लिए भेजते थे तो ये फरमाते थे कि उसकी गर्दन को सूंघ लेना कि उसमें से खुशबू आती हो, और टखने और एड़ी के बीच का हिस्सा गोश्त से भरा हुआ हो। आपने फरमाया कि तुम्हारी औरतों में से बेहतर वो हैं जिनकी औलाद ज्यादा पैदा हो, शौहर की खैरखा और साहिब इफ़्फ़त हो, अपने रिश्तेदारों में इज्जतदार हो, शौहर से दबे और उसके लिए बनाव सिंगार करे और उसका हुक्म माने, गैरों से हया करे, शौहर हम बिस्तरी का कहे तो उसे मना ना करे लेकिन शौहर को ऐसा करने पर मजबूर ना करे। बुरी औरतें वो हैं जो अपनी कौम और रिश्तेदारों में जलील हो और अपने शौहर पर मुसल्लत हो, बच्चे पैदा न करती हों, बदकारी की परवाह न करें,
दूसरों को दिखाने के लिए बनाओ श्रृंगार करे, लेकिन शौहर के लिए ना करे। जब शौहर हम बिस्तरी का कहे तो गुसेल शेरनी की तरह इनकार कर दे। अगर शौहर से कोई हक तलफी हो जाए तो उसे माफ न करे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खूबसूरत औरत मर्द की खुश नसीबी की दलील है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी औरत का रिश्ता मांगो तो उसके बालों के मुतालिक जरूर पूछ लो, क्योंकि बालों की खूबसूरती आधा हुस्न है। अब मजीद फरमाते हैं कि औरत की आला दर्जे की खूबसूरती तो ये है कि उसकी शर्मगाह कम हो और उस पर बच्चे पैदा करना आसान हो, और बदतरीन सिफ्त यह है कि उसका महर ज्यादा हो और बच्चे पैदा करना दुश्वार हो। ये तो थी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इरशादात के मुताबिक अच्छी और बुरी औरतों की सिफात। अब चलते हैं इस बात की तरफ कि किन औकात में निकाह और ज़फ़ाफ मुनक्किद नहीं करना चाहिए। ज़फ़ाफ, जिसे आम जुबान में सुहाग रात कहा जाता है, इसमें सरे फहरिस्त तो कमर दर अकरब और तहतुश्शुआ में निकाह और ज़फ़ाफ मकरूह अमल है। तहतुश्शुआ का मतलब कमरी महीने की आखिरी 2-3 तारीखें जिनमें चांद नजर नहीं आता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने कमर दर अकरब में निकाह किया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर आप फरमाते हैं कि अगर तहतुश्शुआ या कमर दर अकरब में निकाह या ज़फ़ाफ करे तो हमल साकित हो जाएगा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया कि एक शख्स ने ऐसे दिन में निकाह किया जब गर्म हवा चल रही थी। आपने फरमाया, मुझे गुमान नहीं है कि उनमें आपस में मोहब्बत व इत्तफाक हो। कुछ ही अरसे में उन दोनों में अलहदगी हो गई। यह भी वारद हुआ है कि शवाल के महीने में निकाह करना अच्छा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुमा का दिन मंगनी और निकाह का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह के वक्त खाना देना पैगंबरों की सुन्नत है। आपने अपनी एक ज़ौजा के साथ निकाह पर लोगों को हलवा खिलाया। आपने फरमाया कि वलीमा पहले दिन जरूरी है, अगर दूसरे दिन करें तो कोई हर्ज नहीं, और अगर तीसरे दिन करें तो यह रियाकारी है। अगर औलाद ना होती हो तो उसके लिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने एक आसान और पुरअसर अमल बताया है। जिसने भी ये अमल किया उसकी औलाद हुई। मुख्तसर अमल यह है कि 70 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े और 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैह पढ़े, और फिर 9 मरतबा सुबहान अल्लाह और फिर 1 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैह पढ़े। ये अमल सुबह शाम किया करें, ज़रूर साहिब औलाद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।